सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। फर्स्ट अवतल दर्पण द्वारा और सेकंड उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के छह सिचुएशंस यानी 6 स्थितियां होती हैं। टोटल 6 स्थितियां होती हैं और उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां होती हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, चलिए देखते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। सेकंड स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। वक्रता केंद्र के बीच हो। नेक्स्ट स्थिति कहता है थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर हो। फोर्थ स्थिति कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो। और लास्ट स्थिति है यानी 6, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के दर्पण के ध्रुव के बीच हो। इसमें 2 ही स्थितियां बनती हैं। पहला जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो। दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो इन सब कंडीशंस के साथ हम आज समझेंगे कि कैसे किरण आरेखों द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा, कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, और स्थिति कहाँ होती है, वह उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, दाईं ओर बनता है दर्पण के, बाईं ओर बनता है या दाईं ओर बनता है। तो पहली स्थिति में हम उत्तल दर्पण बनाएंगे और उसकी स्थितियों के बारे में विवरण देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा जब वस्तु अनंत पर हो। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक अनंत से आने वाली किरणें, ये हमारा फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अनंत से आने वाली किरणें
तो अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं या एक दूसरे के समांतर आपतित होती हैं। और मान लीजिए किरण वक्रता केंद्र से आई तो वह पुनः उसी मार्ग पर वापस जाएगी, तथा दूसरी किरण यदि वह मुख्य फोकस से होकर आती है तो पुनः वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है हमारा बिंदुवत बनता है, यानी अत्यंत सूक्ष्म बनता है। अत्यंत सूक्ष्म बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक होता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। मान लीजिए एक किरण वक्रता केंद्र से आई है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर आई, तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, जबकि मुख्य फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और प्रतिबिंब की स्थिति होती है कहाँ, तो मुख्य फोकस पर बनता है। नेक्स्ट सेकेंड किरण आरेख हमारा यहाँ पे बना देते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो इस स्थिति में जो किरण आरेख हमें प्राप्त होता है वह कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। एफ सी, तो एक किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से आई और पुनः उसी मार्ग पर लौट गई। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा होता है। चलिए क्या क्या होता है इसको देखते हैं। फर्स्ट, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। दूसरा, उल्टा बनता है। थर्ड प्रॉपर्टी है वस्तु से छोटा होता है। और फोर्थ में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, मुख्य फोकस के बीच बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यानी अगली परिस्थिति में क्या होता है, यानी अगली कंडीशंस क्या कहता है। थर्ड कंडीशन कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में जब हम इमेज फॉर्म करते हैं
तो एफ सी यानी वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर ही होता है, और इस स्थिति में एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पुनः एक किरण मुख्य फोकस से होकर आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब जस्ट वक्रता केंद्र पर ही बनता है और उल्टा बनता है। उपरोक्त किरण आरेख से हमको ये प्राप्त होता है कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उसका रे डायग्राम निम्नवत प्राप्त होता है हमें। ये हमारा एफ सी और हमने यहीं पे कहीं वस्तु को रख दिया। पहली इमेज हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर आई और परावर्तन के पश्चात चली गई। अब इमेज हमारा कहीं इधर फॉर्म हुआ, तो इस स्थिति में रे डायग्राम से हमको ये मालूम चलता है कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, अब एक टॉपिक को बात के बारे में बात करें तो जब वस्तु हमारा कहाँ हो जाए, मुख्य फोकस पर ही हो जाए। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो जाए हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि
इस स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वह दो किरणें क्या होती हैं कि आपतित होती हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है परावर्तन के पश्चात, और दूसरी मुख्य फोकस से होकर जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन हमारा क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। इस स्थिति में हमें रे डायग्राम कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। एफ सी और इस स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के दाईं ओर बाईं ओर न बन के दर्पण के दाईं ओर बनता है, जो सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है। चलिए, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब एक किरण वस्तु से दर्पण पर आपतित होती है और आपतन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तो दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमें एक काल्पनिक इमेज प्राप्त होता है, यानी आभासी इमेज प्राप्त होता है। तो फर्स्ट हम कहेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो इस स्थिति में किरण आरेख हमको निम्नवत प्राप्त होता है। अनंत से आने वाली किरणें जो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो हमारा बनता है
इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा बनता है वास्तविक, वास्तविक नहीं बल्कि आभासी, आभासी वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा दर्पण के पीछे बनता है। यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं कि परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस स्थिति में हमें आभासी प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, जो अत्यंत छोटा होता है। और ठीक है, सेकंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो, दर्पण के ध्रुव के बीच हो, इस स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। सेकंड, एक किरण इस प्रकार आपतित होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। तो इस प्रकार प्राप्त इमेज हमें दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच प्राप्त होता है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, आभासी तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो ये सारी हमारी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम थे और किरण आरेख के द्वारा हम लोगों ने समझा कि कैसे प्रतिबिंब की स्थितियां प्राप्त होती हैं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।